अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत सहित 60 से अधिक देशों पर टैरिफ लगाई गई है, जिसको लेकर अब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद कहा कि ज्यादातर ग्लोबल ग्रोथ पूर्वानुमान टैरिफ के कारण कम हो गए हैं। इसी तरह इन्फ्लेशन पर भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। भारत के बारे में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अनिश्चितता के बीच ग्रोथ रेट में 20 बेसिक पॉइंट की कमी आई है। महंगाई के संदर्भ में उन्होंने कहा कि टैरिफ के कारण दोनों दिशाओं में जा सकता है। कुल मिलाकर हम ग्रोथ के इस इम्पैक्ट को लेकर चिंतित हैं। रुपए में अत्यधिक उतार चढ़ाव होने पर हस्तक्षेप करेगी आरबीआई। टैरिफ के बारे में बात करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत पर इसका असर अन्य देशों की तुलना में कम होगा। भारत को तुलनात्मक रूप से फायदा होगा। यदि रुपया में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है तो आरबीआई हस्तक्षेप करेगी। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि रुपया काफी स्थिर है और भारत के पास पर्याप्त भंडार है। सरकार और आरबीआई को मिलकर प्रयास करना होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पहले ही केंद्रीय बजट में अपना हिस्सा निभाया है और आरबीआई भी आवश्यक कदम उठा रही है। वित्त वर्ष में 6.5% रह सकता है देश की जीडीपी ग्रोथ। आरबीआई गवर्नर ने वर्तमान वित्त वर्ष 25-26 में ग्रोथ रेट थोड़ी धीमी रहकर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले उनका अनुमान 6.7% लगाया गया था। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी का ऐलान। आरबीआई गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी करने का ऐलान किया है। यह वित्त वर्ष की पहली मीटिंग थी जिनमें गवर्नर ने रेपो रेट की कटौती का ऐलान किया है। इससे पहले इस साल फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जिसके बाद यह 6.50% से घटकर 6.25% पर आ गई है। अभी रेपो रेट 6% पर आ गई है। यूपीआई पेमेंट की ट्रांजैक्शन लिमिट में अब एनपीसीआई कर सकेगी बदलाव। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को अनुमति दी है कि वह पर्सन टू मर्चेंट के तहत यूपीआई पेमेंट का ट्रांजैक्शन लिमिट को आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकती है। अभी पर्सन टू पर्सन लेन देन लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी लिमिट 1 लाख है।